नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मेरी शान तिरंगा, मेरी जान तिरंगा, यह सिर्फ एक नारा नहीं है। यह इस देश के 140-45 करोड़ लोगों की धड़कन है। यह वो तिरंगा है जिसके साये में हर हिंदुस्तानी खुद को महफूज और सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन आज मंथन में सवाल इस बात पर है कि आखिर एक ही तिरंगे की देश में दो अलग अलग तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां ताल कटोरा स्टेडियम तक माननीय सांसदों ने हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रवादी संगठन है उन्होंने पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली, क्योंकि आज़ादी की वर्षगांठ अब 2 दिनों बाद ही है। फूलों की बारिश होती है, सुरक्षा का घेरा होता है और सत्ता का भव्य उत्सव भी दिल्ली में माननीय सांसदों के बीच नजर आता है। बहुत अच्छी बात है। तिरंगे का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन जहां जेन जी और जेन अल्फा के हाथों में वही तिरंगा लेकर जब वो जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करते हैं तो उत्सव की जगह उन पर लाठियां चलती हैं, सुरक्षा की जगह उन्हें कीलें चुभाई जाती हैं, करंट लगाया जाता है और उन्हें पायलट गन से निशाना बनाया जाता है। उनके हाथ में भी तिरंगा था। वो तिरंगा जो सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, उसे थामे युवाओं को सड़कों पर गिरा गिरा कर मारा जाता है, बेटियों को अपमानित किया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो अपने हक के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए, हालात सुधारने के लिए आवाज़ उठा रहे थे। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, जरा रुक कीजिए झारखंड का। वहाँ भी हाथों में तिरंगा थामे युवा जब विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं, नौकरियों में भ्रष्टाचार का सवाल उठाते हैं, तो जवाब में वाटर कैनन और लाठियाँ मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले बुंदेलखंड की वो तस्वीर तो आत्मा को झकझोर ही देती है। छोटे छोटे गांव के बच्चे जिनके हाथ में तिरंगा है, वो गांव की समस्याओं को लेकर, अपनी पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों को लेकर जब कलेक्टर दफ्तर पहुंचते हैं तो उन्हें दुलार की जगह झिड़की मिलती है, धमकी, पुलिस वाला धमकाता है, धमकी मिलती है, कहा जाता है ज़्यादा नाटक मत करो, हो गया नाटक। और जब यही तिरंगा उत्तराखंड में जब बच्चों की कतार में होता है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, तो वो कतार बनाकर अपना हक मांगने जाते हैं, लेकिन हुक्मरानों के कान में जूं नहीं रेंगती। एक राज्य के मुख्यमंत्री के सामने जब एक जेन जी अल्फा की खिलाड़ी बच्ची रोते हुए कहती है कि नेशनल टीम में खेलने के लिए, इंटरनेशनल स्पर्धा में खेलने के लिए उससे पैसे मांगे गए, तो सिस्टम उसे इंसाफ देने के बजाय कहता है बैठ जाओ, शांत रहो। बड़ा सवाल ये है कि क्या तिरंगे का गौरव सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता के आयोजनों के लिए है? क्या आम आदमी, आम युवा, बच्चे, जेन जी, जेन अल्फा अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए इसी तिरंगे को नहीं फहरा सकते? इसी तिरंगे के साथ में वो आंदोलन नहीं कर सकते? इसे अपनी ढाल नहीं बना सकते? तो वो सिस्टम की आंखों में क्यों चुभने लगता है? जब ये बच्चे तिरंगा लेकर आते हैं, अपना हक मांगते हैं, सवाल उठाते हैं, कुछ लोगों को कटघरे में भी खड़ा करते हैं। लेकिन इन तमाम लाठियों, झिड़कियों और आंसुओं के बीच एक उम्मीद जिंदा है। इन बच्चों, किसानों और नौजवानों की आंखों में एक अटूट विश्वास है कि जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में हमारे क्रांतिकारियों ने इसी तिरंगे को थाम कर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, आज के युवा, जेन जी, जेन अल्फा भी इस देश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सिस्टम की बेरुखी और मनमानी से दूसरी आज़ादी दिलाकर ही रहेंगे। ये नौजवान देश में बदलाव का परचम उठा चुके हैं और आज मंथन में भी हम इसी तिरंगे की बात कर रहे हैं। मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा, मेरी आन बान तिरंगा।
स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपकी नज़र कर रहे हैं हम, ज़रा गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन आंदोलनों में देखने को मिली, चाहे जंतर मंतर हो, झारखंड हो या छोटे छोटे गांवों से, शहरों से छोटे छोटे बच्चे अपनी मांगों को लेकर जो निकले हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपना हक वकूक मांग रहे हैं। उनके हाथों में तिरंगा है, उनके हाथों में कोई दूसरा झंडा नहीं है, किसी दल का झंडा नहीं है, किसी संगठन का झंडा नहीं है। उनके हाथ में वो तिरंगा है जिसको थाम कर, जिसमें लिपट कर इस देश के हजारों हजार क्रांतिकारी हमेशा के लिए चिर निद्रा में चले गए और ये कहे गए कि कम से इस देश की शान को मत मिटने देना, तिरंगे की आन को मत मिटने देना। तिरंगा जान है, आन है, बान है। जंतर मंतर में ज़रा ये तस्वीरें आप देखिए, दूसरा तिरंगा आपको दिख रहा है। एनडीए के सांसद जो हैं वो तिरंगा यात्रा नज़र कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकालते नज़र आ रहे हैं। वो लगातार ताल कटोरा स्टेडियम की तरफ, संसद भवन से ताल कटोरा स्टेडियम की तरफ गए और बेहतरीन दृश्य ये वहाँ की सड़कों पर नज़र आया। बच्चों ने हाथ में तिरंगा ले रखा है। ये हमीरपुर का मसला है और वो कलेक्टर के ऑफिस पहुंच गए अपनी मांगों को लेकर कि रास्ता ख़राब है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों ने कहा कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, रास्ता ऐसा नहीं कि स्कूल तक जा पाएँ। कलेक्टर साहब बुरा मान गए। उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों ने भड़का दिया, कुछ पत्रकारों ने भड़का दिया, कुछ एक प्रधान पद के उम्मीदवार इन बच्चों को लेकर आ गए। अब तैयारी उस प्रधान पद के उम्मीदवार युवा पर कार्रवाई की है। पत्रकारों को कहते हैं कि नोटिस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अच्छी तस्वीर ये है, वो तस्वीर ज़रूर दिखा दी जाए जो एक्शन है कि इन सब के बीच एक फ़र्क नज़र आया कि भले ही हमीरपुर का जिला प्रशासन ये कह रहा हो कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया है, लेकिन कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा ना। जानबूझकर कोई प्रधान पद का युवा आएगा, कोई कहीं का भी कुछ आएगा, लेकिन समस्या तो नहीं आप उससे मुंह मोड़ सकते। समस्या तो है उन बच्चों की और इसीलिए उन्हें इस तिरंगे का सहारा लेना पड़ा जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। और वो तस्वीर भी हमारे साथी दिखाएंगे। हमने अपने साथियों से कहा था कि जब इस पूरे प्रदर्शन के बाद आज वहाँ पर अधिकारियों की टीम गई, पैदल गई, उसी कीचड़ में गई, हाँफते भागते टूटते अधिकारी गए कि रास्ता ठीक करो। हमें पता चला कि ये केवल पहली बार नहीं, इससे 1 महीने पहले भी ये बच्चे आए थे। उन्हें आश्वासनों का चूरन देकर वापस कर दिया गया था। अब इस देश के जेनजी, अल्फ़ा जिन और जो युवा हैं वो मांग रहे हैं अपना हक, अपना हकूक। उसको ज़रा देख लीजिए। ताइक्वांडो का नेशनल खेलने सर, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा, अभी बैठ जाओ बैठ जाओ। यहाँ आ चुके हैं, यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनाई ही नहीं करता। बस बता देते जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, 15 दिन में काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। ऐसा संदेश भगा दिया तो हम लोग चले जाते वापस। बता देते 1 हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता। क्या समस्या आ रही है आपको रोड से? हमें ये समस्या है, हमारी पूरी यूनिफॉर्म जल्दी हो जाती, जूता चप्पल सब टूट जाते हैं, फेंक देते हैं, पूरे कपड़ा साइकिल पैर टूट जाते कीचड़ की वजह से। माझं नाव आदित्य गोरे, गुजरातमुळे काहीतरी पाहिजे। माझं नाव स्मिता शेख, आमचं गाव पेगलवाडी आहे, छोटंसं गाव आहे आमचं। खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा, हे बघा आमच्या गावात किती खड्डे झाले। इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही, काहीच नाही। इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे। आम्हाला शाळेत जायला त्रास होतो, कपडे सारे माखून झाले चिखलाने। यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते। और मैम उसमें भी हमारी पीटी करवाती है सुबह की 5 बजे, और क्लास में बच्चे सोते हैं तो कहते हैं क्यों सो रहे हो, ये कोई बात होती है। और लाइट वगैरह नहीं आती है और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे, घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे। और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो।
हमारी किताबें 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये तस्वीरें बड़ी सुखद हैं, कम से कम मेरे जैसे पत्रकार के लिए तो बहुत ही सुखद हैं। जो काम हम लोग नहीं कर पाए, बहुत ईमानदारी के साथ में इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो आज की पत्रकारिता, जिस दौर में हम लोग पत्रकारिता करते थे, इसी बेसिक पत्रकारिता होती थी कि स्कूलों में क्या है, अस्पतालों में क्या है, इस तरह की बेसिक पत्रकारिता हम लोग जब रिपोर्टर थे तो इसी तरह की बेसिक पत्रकारिता करते थे। लेकिन आज की पत्रकारिता का ये फोकस नहीं है। जो ये छोटे छोटे बच्चों ने, जेनजी ने, दृष्टिबाधित बच्चों ने, और जंतर मंतर और जो कॉकरोच जनता पार्टी और पूरा जो एक आंदोलन खड़ा हुआ इस देश में नीट की परीक्षा को लेकर, उस आंदोलन के बाद गली गली से, जगह जगह से, स्कूल स्कूल से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। इसको भी जरा दिखा दिया है किस तरीके से ये पुलिस वाला इन बच्चों के साथ बातचीत कर रहा, व्यवहार कर रहा है। इसको भी दिखाया जाए। हमीरपुर का ये दृश्य है, दिखाई जाए। चलिए बहुत काफी हो गया, चलिए आप लोग एकदम हद हो गया है? हम लोग घर बच्चे भी हैं, बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, आप लोग किसी तरह नहीं ध्यान दे रहे। चलिए घर पूरी हो रही है, इसके पास नहीं होती आप गांव की छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें शायद कुछ पता भी नहीं है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पुलिस क्या होती है, उन छोटी छोटी बच्चियों ने ये बीड़ा उठाया और वो मुकाबला कर रही हैं। तो अब पुलिस के धुतकार ने आज़ादी के दौरान जब हमारे क्रांतिकारी लड़ते थे तो अंग्रेज भी पुलिस का इस्तेमाल करते थे और बहुत भयंकर तरीके से करते थे। वैसा इस्तेमाल तो नहीं यहाँ पर नज़र आया, लेकिन उसकी तुलना जंतर मंतर में जो क्रूरता हुई उसकी तुलना जरूर वहाँ विपक्ष कर रहा है कि अंग्रेजों की पुलिस रही होगी तो ऐसे ही रही होगी। लेकिन अब ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। कोई दरोगा जी, कोई सीओ साहब, कोई एसडीएम साहब, कोई डीएम साहब ये आवाज़ नहीं दबा पाएंगे। अब उनको बंगलों से निकलकर व्यवस्था देखनी होगी और सबसे पहले सिस्टम को सुधारने की जरूरत होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिसे हमीरपुर के जिला प्रशासन ने प्रायोजित नाटक बताया है और कुछ पत्रकारों को भी वहां कहा गया है, उन्हें धमकाया गया है कि भाई खबर मत चलाना, नहीं वरना नोटिस दे दिया जाएगा, मुकदमा लिख दिया जाएगा। अगर ये सब झूठ था तो वो तस्वीर भी दिखा दी जाए जरा इसी खिड़की में कि फिर ये अधिकारी क्यों हाँफते फिरते घूम रहे हैं, जो शायद 4 कदम पैदल भी नहीं चल पाते होंगे। जरा वो तस्वीर दिखा दी जाए, हमीरपुर की जो है एक्शन और रिएक्शन वाली तस्वीर है। तो वो तस्वीर कुछ अलग है, ये तस्वीर कुछ अलग है। तस्वीरें बहुत सारी आ रही, इतनी तस्वीरें आ रही देश भर से कि हम उन्हें समेट नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज हम उस तिरंगे की बात कर रहे हैं जिसे लेकर हमारे क्रांतिकारियों ने आज हम बोलने की हैसियत में आए हैं। तो उसी तिरंगे की शान है, उसी तिरंगे की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, हम आज़ाद हैं। और आज़ादी की एक और वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं 2 दिनों के बाद। इसलिए आज मुझे लगा कि इस विषय पर जरूर बात करनी चाहिए
और इसीलिए हम इस पर बात करें। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, हमारे साथी उसको प्रोसेस कर रहे हैं। वो तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कैसे दौड़े भागे कीचड़ में अधिकारी दौड़ रहे हैं। अगर ये सब प्रायोजित कार्यक्रम था, नाटक था, तो फिर वो अधिकारी क्यों दौड़ रहे हैं कीचड़ में? ये भी सवाल होगा हमारा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। अवनीश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं लंबे समय तक, और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी पत्रकारिता के दौरान तमाम मुद्दे भी उठाए हैं। अवनीश जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं। अभिभावकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक संघ के हितेश कौशिक। महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। अनिल सिंह छात्र हैं, आर्यमान दुबे छात्र हैं, दीक्षा यादव भी छात्रा हैं। ये सब जेनजी और जेनजी वाले हैं, जेन अल्फा वाला तो कोई नहीं है यहाँ पर फिलहाल। और पूरे हम आज़ादी की एक और वर्षगांठ मनाने को जा रहे हैं। अवनीश भाई, आप ही से सीधे सवाल कर देते हैं, ये आपको लग नहीं रहा है कि कुछ माहौल बदला सा नज़र आ रहा है? दल विशेष की बात नहीं है, आप पत्रकार रहे हैं, आपने तमाम लंबे समय तक पत्रकारिता की है, चीज़ों को आपने देखा है। हम लोगों के ज़माने में जो पत्रकारिता हमारे आपके ज़माने में होती थी, वो इन्हीं तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जिन्हें आज छोटी छोटी कहा जाता है, हम लोग खबरें रिपोर्ट करते थे और चीज़ें सुधरती थी। जो तिरंगा थामकर सांसद जी लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, हमारी आन बान शान गौरव का प्रतीक है। वही तिरंगा थामकर अब ये बच्चे अपना हक हकूक मांग रहे हैं, तो कहीं डीएम धमका रहे हैं, तो कहीं पुलिस वाले धमका रहे हैं, कहीं लाठियां पड़ रही हैं। क्या दूसरी आज़ादी की लड़ाई अवनीश भाई? क्या ये नहीं, ये लड़ाई दूसरी आजादी की नहीं कह सकते। आजादी किस चीज की? आजादी देश में है। नहीं नहीं नहीं, संविधान का नहीं राज चल रहा है। उसको गलत मत ले जाइए अवनीश जी, मैं आपको अभी 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 करेक्ट कर देता हूं। दूसरी आज़ादी शिक्षा की, दूसरी आज़ादी स्वास्थ्य की, दूसरी आज़ादी जो समस्याओं की, मेरा इससे मतलब है। बोलिए, आप अपने सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं बोल दूंगा आपसे। अब बोलिए 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 बोलिए। ये जो आप दूसरी आजादी जैसी बात कह रहे हो, ये दूसरी आजादी आजादी एक बार होती है, देश आजाद है। अब जहां कोई दिक्कतें हैं, जहां समस्याएं हैं, उनके लिए एक लगातार प्रोसेस चलता है। समस्याएं आती हैं, समाधान होता है। ये निरंतर का प्रोसेस है, ना समस्याओं का अंत होता है, ना समाधान की क्रम रुकता है। ये लगातार जारी रहता है। अगर कहीं दिक्कतें आती हैं, वो निश्चित रूप से समाधान होता है। अब मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद ये पहली संवेदनशील सरकार है जो तत्काल रिएक्शन लेती है, और एक्शन होता है और काम होता है। ये क्योंकि मैं खुद पत्रकार रहा हूं, बड़े ग्रुप से जुड़कर लंबे समय मैंने पत्रकारिता करी है। उसी ग्रुप में मैं भी रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, उसी ग्रुप में मैं भी रहा हूं। आपके बारे में मुझे पता है कि आप बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। और पत्रकारिता अब ज्यादा संवेदनशील है। अब सबके पास कैमरा है, सबके पास खबर है, यूट्यूबर्स इतने हैं कि छोटी सी छोटी समस्याएं अब दब नहीं सकती। वो चैनल पे आ जाएगी, मीडिया नहीं छापेगा तो सोशल मीडिया के जरिए आएगी। तो अब समाधान के प्रति संवेदनशील सरकारों को होना बहुत जरूरी है। और मेरा विचार है कि जितना बड़ा देश है, जितनी बड़ी समस्याएं हैं, जितनी बड़ी पेचीदगी हैं, और जितनी बड़ी एक सिस्टम के भीतर जो पॉजिटिव राजनीति नहीं करने की आदत हो गई है, नेगेटिव राजनीति करने की कुछ लोगों को आदत हो गई है, वो नेगेटिव राजनीति भी अब उस पर रोक लगनी चाहिए। पॉजिटिव सकारात्मक काम की तरफ बढ़ना चाहिए। विपक्ष को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि सदन चल रहा है, विपक्ष बात नहीं कर रहा है। ये वही देश है जहां एक जगह पे तिरंगा फहराना मुश्किल था। इस सरकार ने तिरंगा फहराने की कोशिश की। हर जगह तिरंगा फहराया जाता है, हर जगह तिरंगा फहराने का उत्सव मनाया जाता है। लगातार एक हफ्ता चलता है कि तिरंगे को याद करो, तिरंगे के प्रति जिन्होंने सम्मान दिया है, अपना बलिदान दिया है, उन लोगों को याद करो, उन चीजों को पहचानो। तो नई पीढ़ी जो है उसको जब हम नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ये पहली सरकार है जो गंभीरता से इसको काम कर रही है। इसमें छोटे से लेकर बड़े तक सब गांव में, मैं गांव से भी ताल्लुक रखता हूं, मेरे गांव में भी तिरंगा लेके बच्चे निकलते हैं, काम करते हैं। ये तिरंगा इतना शानदार है कि जिसकी सीमा नहीं है और लोगों के मन में बस रहा है। अब वंदे मातरम कहलवा रहे हैं, अब भारत माता की जय बोल रहे हैं, अब राष्ट्रीय गीत गाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय गान गाए जा रहे हैं। उनके प्रति लगाव बढ़ा है और लोगों के मन में भी प्रेम बढ़ा है। तिरंगा अब गांव में फैल रहा है और हर घर लग रहा है मेरी शान मेरा तिरंगा, हर घर तिरंगा,
ये एक अभियान चलाकर सरकार काम चलाती है, तो ये काम जब चलता है तो लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं। तो पहली बार हो रहा है। और एक चीज आप जो बात कर रहे थे कि कुछ उपद्रवी शरारती लोग आ जाते हैं, जो आप लाठीचार्ज की दिल्ली की बात करी, उसमें कितने अपराधी थे? छात्र नहीं थे, कुछ अपराधी शरारती तौर से घुसे, वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो स्थिति को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसे तत्वों से भी सावधान रहना चाहिए। सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर जिस तरह से राम की प्रतिमा के, राम के चित्रों के साथ अपमानजनक चीज हुई, जिस तरह से वहां हालात पैदा करे गए, वो केवल मीडिया में सुर्खी बटोरने के अलावा कोई मकसद नहीं था। इससे लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं और राष्ट्रीयता का सम्मान भी नहीं हो पाता। इसलिए पक्ष को तो जिम्मेदार रहना चाहिए, विपक्ष को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और सकारात्मक जनता को कितनी सुविधा दें। सदन के भीतर डिबेट करें, सदन के भीतर बात करें, जनता आपको चुनकर भेज रही है। मैंने लखनऊ विधानसभा का हाल देखा तो लखनऊ में चौहान साहब की वहां बात नहीं करने दे रहे, आप सुन नहीं रहे। भाई आप जनता के चुन के आए हो, जनता की समस्या पे बात कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, कटघरे में कर करिए। सदन के भीतर बोला गया एक एक शब्द दर्ज होता है, इतिहास बनता है। अगर सरकार से सवाल पूछा जाता है तो जवाब कितना होता है उससे भी होता है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो जनता सवाल पूछ सकती है, सांसद या विधायक जो भी जनप्रतिनिधि है वो भी सवाल पूछ सकता है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म लोकतंत्र में कोई नहीं होता। और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए हरकतें करने की चीजें, उल्टी सीधे हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर आंदोलन भी करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक मर्यादाओं के धर्म पे करने से इससे समाधान होता है और अच्छी परंपराएं पड़ती है। तो बेहतर यही होगा कि विपक्ष भी पॉजिटिव करे, नकारात्मक राजनीति करे, विरोध करे। सदन एक प्लेटफॉर्म है, सदन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात मजबूती के साथ रखते हैं। अब सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण होता है, चाहे विधानसभा हो, उनका प्रसारण जनता के बीच जाता है। जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो उनकी बातें रखें, वहां बातें रखें, सवाल पूछें। अगर सवाल नहीं देती तो जनता जान जाती है कि मेरा जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। मेरा जनप्रतिनिधि ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहा कि जो शर्मनाक हो, उसके लिए गलत हो रही हो, उनका मैसेज खराब जा रहा हो। तो जनता अब जागरूक है। और मैं कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं अनीस भाई, हमारे देश की जनता इतनी लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व है। अगर काम उनके मन अनुकूल नहीं करते तो उन्हें बदलने में देर अनीस भाई यही तो हम कह रहे हैं ना कि जनता जागरूक है। और अब इधर जागरूकता ज्यादा हो गई, छोटे छोटे बच्चे आ गए। अब हमीरपुर में अगर बच्चों ने 1 महीने पहले, मेरी सुन लीजिए, हमीरपुर में 1 महीने पहले बच्चे जाते हैं। मैंने कहा आप कह लीजिए, पहले आप कह लीजिए, बोलिए। समस्याएं होती हैं, समाधान की कोशिश होती है, विरोध भी होता है। अगर कहीं सुनवाई में देरी होती है तो उसके तरीके हैं उसके समाधान को कराने के, और वो कार्रवाइयां भी होती हैं। अगर कोई अपराधी, कोई अधिकारी गड़बड़ करता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है, होनी भी चाहिए। सर छोटे छोटे बच्चे 1 महीने पहले गए थे और उन्होंने कहा हमीरपुर में कि भाई मेरी सुन लो, चूरन की गोली दे दी। कल तिरंगा लेकर गए तो पता चला कि वो तो प्रायोजित कार्यक्रम था, और आज जरा वो तस्वीरें दिखा दी जाए, आज भागे दौड़े लोग चले गए। मैं उसके पीछे में, क्योंकि उसके बारे में इसलिए नहीं कह सकता कि मैं गंभीरता से उसको नहीं जान रहा कि वहाँ साजिश थी या क्या था क्या नहीं था, परंतु अगर इस तरह की घटनाएं होते हैं, अधिकारी ढिलाई बरतते हैं तो अधिकारी पे भी कार्रवाई होती है। भाई हर घटना को साजिश कह के हम कैसे नकार सकते हैं? आप तो पत्रकार रहे हैं, आप संवैधानिक अधिकार है, अखबार में उठता है। अब तो मैं कह रहा हूं कि अखबार का दायरा, मीडिया का दायरा बहुत बढ़ गया है। अब सबके पास चैनल है, यूट्यूब चैनल है, कोई सोशल मीडिया पे डाल देता है, तो उस पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो कहाँ कार्रवाई होती है? डालने वाले में मुकदमा हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं अनीस भाई, आप भी डॉक्टर रत्ना पांडे की तरफ जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर रत्ना पांडे। मुझे लगता है मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर रत्ना पांडे से बात करेंगे। मेरी शान तिरंगा मेरी जान तिरंगा, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और तिरंगे के विभिन्न रूप, सांसद जी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के मन में भावनाएं भर रहे हैं कि कम से कम अपने तिरंगे के प्रति सम्मान रखिए, आज़ादी के प्रति सम्मान रखिए। लेकिन आंदोलनकारी छात्र तिरंगा लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे निकल कर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कल हमीरपुर में
छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर गए डीएम साहब के यहाँ। डीएम से कार्रवाई के पीछा कर रहे थे, उनका रास्ता ठीक नहीं है। 1 महीने पहले भी गए थे, वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। आज ये पता चला कि नहीं साहब, वो प्रायोजित प्रदर्शन था, ऐसा कुछ है ही नहीं। और कई पत्रकारों को कहा गया कि भाई खबरें और ये वो मत चलाना, कि ये सब है नहीं। और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के सामने आई। और ये दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें पुलिस धमका भी रही उन बच्चों को, चलो बहुत हो चुका अब, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला। हम कह रहे हैं इस मंच से कि अब ये बहुत हो चुका। अब पुलिस और प्रशासन की ये नहीं चलने वाली कि आप किसी के धमका के आवाज़ बंद कर दें। और ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और पत्रकार रहे अवनीश त्यागी ने कहा कि अब बहुत मुश्किल है चीज़ों को दबा पाना, और शायद इसीलिए चीज़ें निकल कर आ गई, क्योंकि जो जिसे हम जिम्मेदार मीडिया उस दौर में कहते थे, आज वो जिम्मेदार नहीं रहा। और ये तस्वीरें हैं, अधिकारी पता नहीं क्या करने गए हैं वहाँ, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। समस्याएं नहीं हैं तो फिर ये क्यों चले गए। ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि इस बात को मानने को तो तैयार नहीं है कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, अशिक्षा से लड़ाई है, इसकी स्कूलों के लिए लड़ाई है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनका हो सकता है, लेकिन हम मान रहे हैं कि एक और आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है। इसमें हमें निरक्षरता से लड़ना होगा, रोगों से लड़ना होगा, बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होगा, और कुप्रबंधन और कुव्यवस्थाओं से लड़ना होगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गई हैं, लेकिन ये ज़रूर अभी अवनीश त्यागी ने कहा कि इससे पहले तिरंगा नहीं फहर पाता था, मुश्किल फहर पाता था, अब एक अच्छा माहौल बना है। डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे, भाई आप लोग राष्ट्रीयता का माहौल नहीं बनाते थे, तिरंगा नहीं फहर पाता था, अब पूरे देश में तिरंगा फहर रहा है, और घर घर तिरंगा है। अवनीश जी के गांव भी तिरंगा फहर रहा है, हमारे गांव भी तिरंगा फहर रहा है। लेकिन आप लोग के टाइम लोग थोड़ा डरते थे, सांसत में रहते थे, ऐसा अवनीश जी कह रहे हैं। और अब उस तरीके का माहौल, तो आज़ादी भले आप लोगों के टाइम में हो गई होगी, लेकिन आज़ादी जैसा माहौल तो अब अवनीश जी की पार्टी और उनके नेता बना रहे हैं इस देश में। और जगह जगह से जो समस्याएं आ रही हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है, क्या आप सोचते हैं, समझते हैं? जी, आप सभी को नमस्कार। नमस्ते। अवनीश त्यागी जी का डर और इनका सेंटेंस कि अब जाके तिरंगा फहरा रहे हैं, एक्सेप्ट करती हूँ। इनकी पैतृक संस्था ने 50 साल लगा दिए ये समझने में कि तिरंगा देश का गौरव है। आज जो भाषण दे रहे हैं, आरएसएस ने 52 साल तक नागपुर मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया, हरे रंग में मुसलमान दिखाई देते थे। मैं आऊंगा अवनीश जी, मैं आऊंगा आपके पास। जिन्हें आज तिरंगे पे प्यार आया, हम तो वो हैं जो तिरंगे के साथ रहे, जिए मरे, और तिरंगे में लपेट कर मेरे 3 प्रधानमंत्री गए। तो हम तिरंगे के ऊपर क्या बात। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि तिरंगा सिर्फ 3 बातों से चलता है। रंग के साथ साथ 3 मुख्य बातें होती हैं। देश की संप्रभुता होता है तिरंगा, सरकार का गौरव होता है तिरंगा, और जनता के लिए नागरिक अधिकारों का शपथ पत्र होता है तिरंगा। दूसरी आजादी की बात की जा रही है ना, कहाँ है नागरिक अधिकार? ये बच्चे जिन्हें पुलिस वाले सामने डांट रहे, बहुत हो गया भागो, जंतर मंतर पर पैलेट गन, कील लगी लाठियां, ये नागरिक अधिकार है। झारखंड को मत छोड़िएगा रत्ना जी, झारखंड को भी लपेट लीजिए जरा। झारखंड को रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है देश में। यह है नागरिक अधिकार। तिरंगा आपकी पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं है। पिछले 12 साल से देश में प्रमाण पत्र सरकार चल रही है। सनातन है तो जय श्री राम बोलिए, हिंदू है तो मोदी जी का समर्थन कीजिए, देश प्रेमी और है। आप लोगों की पार्टी तो और उनके समर्थक रत्ना जी आप लोगों की पार्टी और उनके समर्थक भगवान का मखौल उड़ाते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, अवनीश त्यागी कह रहे हैं। प्लीज रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा अवनीश त्यागी कह रहे हैं कि आप लोग तो संसद में भगवान का मखौल उड़ाते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मखौल था। कल से जो वायरल हो रखे हैं कांवड़ यात्रा में नग्न लड़की दुर्गा बना के नचाई जा रही, कहाँ है हिंदुत्व? ठेकेदारों को आवाज देती हूँ आपके मंच से।
लेकिन प्लीज समस्याओं पे रहिएगा, प्लीज सर्टिफिकेट ना दीजिए, समस्याओं पे रहिएगा प्लीज। सर्टिफिकेट ना दीजिए। आप राम को नकार चुके हैं, कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र प्लीज यात्रा प्लीज नहीं है। प्लीज मुझे ये कहना है दोनों मेहमानों से कि इस चर्चा को कांवड़ यात्रा और इस पर मत ले जाइए, इसको बेसिक मुद्दों पर रहने दीजिए। तिरंगे की बात कर रहे हैं, बेसिक मुद्दों पर रहने दीजिए प्लीज। तिरंगे की बात करिए, सनातन की और हिंदुत्व की बात करने का आपको अधिकार नहीं है। आपके राम के अस्तित्व को नकार चुकी हैं, अब कांवड़ यात्रा पे ठीक है सवाल अमरीश उठा जी, रही ठीक हैं। है उनको बोलने दीजिए। अमरीश जी, बिल्कुल गलत बात है। अमरीश जी बोलने दीजिए उनको। गलत बात है जी। बुलवा लीजिए, क्योंकि ये अराजक अनुशासनहीन लोग हैं, ये चुप नहीं रह पाएंगे। नहीं अवनीश जी तो नहीं है, कम से कम अवनीश जी के बारे में कहता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। बोलिए। दूसरों को मर्यादा सिखाएंगे, अपनी उम्र नहीं दिख रही। आपको सिखा दिया है, आपको जनता प्लीज सिखा रही लड़िए है। मत भाई, रत्ना जी लड़िए नहीं भाई, जनता सिखा रही है अरे आपको। डिबेट को डिरेल मत करिए आपके प्लीज। कर्मों की सजा जनता दे रही है। चुप रहो, एकदम तुम्हारी बात सुनी गई। आप चुप नहीं रहेंगे, सब बोलेंगे। जनता आपको सजा दे अवनीश चुकी जी, है। अवनीश जी, अवनीश जी, लोकतंत्र में जनता अवनीश का- त्यागी जी, जनता का आवाज बड़ी अवनीश होती त्यागी है। जी से शांत हो जाइए प्लीज, बोलने दीजिए उनको ना। अब उनको अपना व्यू पॉइंट रखने दीजिए, हमको डिबेट आगे ले जाने। बोलिए। सीधी सीधी बात करें, हिंदुत्व की बातें ना करें, सनातन पर ना करें, अपने तर्क रखें। अच्छा चलिए मत करिए भाई, कहा सनातन पे कॉपीराइट बीजेपी का है, छोड़िए। सनातन तुम्हारे घर से आया है। डर नहीं, सनातन सबका। मैंने पैसा दिया, चोर लोग हो, चुरा के ले गए मेरा पैसा, चुरा के ले गए हो मेरा अरे पैसा। भाई सनातन में डिबेट नहीं है रत्ना जी, प्लीज प्लीज। ले गए चुरा के। रत्ना जी सनातन पे डिबेट नहीं है प्लीज, गलत बात है, गलत बात है। मैं आप दोनों से कहूंगा, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इसको डिरेल मत करिए। ये मुद्दे हैं पढ़ाई के, लिखाई के, बच्चों के मुद्दे हैं, इनको सनातन और धर्म में मत ले जाइए प्लीज। नहीं, क्यों मत ले जाइए, क्यों मत ले जाइए? ठेकेदार है सनातन के, ये सनातन के ठेकेदार हैं। कौन है ये? कौन है ये ठेकेदारी करने वाले? क्यों इनके कहने से जय श्री राम बोले? नहीं तो मोबिलिटी करेंगे। आए करने मेरी मोबिलिटी। ठीक है रत्ना जी, कांवड़ में अश्लीलता से रत्ना जी, अवनीश जी आप सीनियर व्यक्ति हैं, ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिए। अवनीश जी आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अच्छा नहीं लगता, आप मत करिए ऐसा मत करिए। रत्ना जी बोलिए, आज तिरंगे पर बोलिए। रत्ना जी, सारे निकृष्ट हैं, यही डीएनए है बीजेपी का। रत्ना जी, डॉक्टर रत्ना पांडे प्लीज। माफी मंगवाते हैं ये बेहद। अरे इसी में समय जाया हो जाएगा प्लीज। डॉक्टर रत्ना पांडे, सनातन के तुम ठेकेदार हो। मुझे बंद करना पड़ेगा, आवाज ही बंद करनी पड़ेगी, मुझे लगता है फिर मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। रखो मुंह बंद करके चोरों। अवनीश जी, रत्ना जी मुद्दे पर रखिए कि तिरंगा लेके बच्चे निकल रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, इसको किस तरह देख रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, ये बदतमीजी करेंगे तो नहीं सुनूंगी। अरे प्लीज छोड़ कोई दीजिए। बदतमीजी नहीं कर रहा। कर रहे हैं। बदतमीजी सनातन की बात नहीं सुनेंगे, हिंदुत्व पर नहीं सुनेंगे। मैं डिबेट क्विट कर रही हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे डिबेट में। प्लीज मत करिए। रत्ना जी बोलिए, आप बोलिए। ये अगर ठेकेदारी करेंगे तो इन्हें सुनने का मादा रखना पड़ेगा। अरे आप तिरंगे पर रहिए ना, ठेकेदारी छोड़ दीजिए, ठेकेदारी पे चर्चा कर लेंगे, कल कर लेंगे, आगे कर लेंगे। आप तिरंगे पर रहिए, बोलिए। जब ये इन्होंने मुद्दा उठाया ना कि संसद में धर्म हो रहा था, मैंने तब तक बोला नहीं था। हो गया मैं तिरंगे पे बोल रही थी। ये बच्चे बैठे हुए हैं, तिरंगे पे बोल रही थी। कौन लाया धर्म को? तिरंगे पे धर्म नहीं लाए, आपको लाए हैं, आपके कारनामे। सनातन के ठेकेदार बने घूमते हैं कि नहीं? बोलने पे बहुत मिर्ची लगती है। और जनता जवाब दे रही है आपको। कोई जनता जवाब नहीं दे रही, बिल्कुल देगी। जनता ही जवाब दे रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। रत्ना जी आपको तिरंगे पे कुछ कहना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम। बोलिए। मैं तो तिरंगे पर ही बोल रही हूँ ना, ये जवाब दे। तिरंगा इनकी कब से बपौती हो गया? 52 साल ठहराया नहीं। जब से भारत है, जब 1896 में मेरे कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले गाया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और 1905 में हमने उसे स्वीकार किया देश प्रेम के नारे के रूप में, और संविधान सभा में सबसे पहले कांग्रेस ने उसे राष्ट्रीय गीत बनाया। ये आज आ गए वंदे मातरम के ठेकेदारी फिर करने। आप गाएंगे जरूर, क्यों गाएंगे भाई? ये देशभक्ति का पैमाने क्यों बनाने लग जाते हैं? मेरी मंशी है, मैं गाती हूँ, गाना चाहती हूँ। जो गूंगा है, भगवान की दया से दिव्यांग है, वो कैसे गाएगा? कैसे गलत नियम ये लोग बनाते चले जा रहे हैं? और कोई बोलेगा तो ये अपनी अराजकता से उसको दबा लेंगे, क्योंकि हम तो अराजकता में अव्वल हैं। नहीं, हमारा सवाल रत्ना जी, हमारा सवाल ये है कि बंद करिए इनको। मैं आऊंगा अवनीश जी, आपके पास आऊंगा प्लीज। रत्ना जी, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ
पूरे आप देश में ये है तिरंगा कि आप यात्रा निकल रही है। राष्ट्रगीत गाने में भी जोर पड़ता है भाई एक आपको। तरफ एक तरफ नहीं, आरएसएस वाले भागे थे, आरएसएस वाले भागे थे पिछली बार बांसुरी ये समाज चलता जनगण मन छोड़ के वंदे भागे। मातरम को स्वीकारिए। अब मुझे ऐसा संविधान लग को रहा है, मानिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मूल मुद्दों से डिबेट डिरेल हो जाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब प्लीज मैं बिल्कुल अब दोनों लोगों को कह रहा हूं, शांत हो जाइए प्लीज प्लीज नहीं, होने को तैयार है ना, ये मुझे चुप नहीं, गलत बात नहीं। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ये नई पीढ़ी देख रही है, नई पीढ़ी देख रही है। आर्यमन दुबे, क्योंकि अपने तो पीढ़ी है ही नहीं आगे। आर्यमन दुबे वोट दे रही है, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है रत्ना जी, वोट ठीक भी है, दे रही है। ठीक है। अवनीश जी बीच में मत बोलिए भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे, मत वो करिए, वरिष्ठ नहीं है, वो निकृष्ट मत करिए है। भाई। अच्छा नहीं लगता, आप तो बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। निकृष्ट है ये लोग। 15 साल की बच्चे से माफी मनवाने आर्यमन दुबे, ठीक है, आर्यमन दुबे के पास जाते हैं। आर्यमन दुबे, जगह जगह से लोग, युवा जो हैं, बच्चे हैं, वो तिरंगा लेकर निकल रहे हैं और कहीं उन्हें धमकाया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। एक तरफ अगर पूरे देश में तिरंगा यात्राएं हो रही हैं, सांसद लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बच्चे झंडा लेकर अगर डीएम से सवाल पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। आर्यमन दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आई है मुझे। मैं पूछ रहा हूं कि जो बच्चे हैं, आंदोलनकारी हैं, ये तिरंगा लेकर अपना हक मांग रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि भाई इसमें गुंडे घुस गए, ये छोटे छोटे बच्चे प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है, अच्छी बात है, वो पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, देश का एजेंडा हो सकता है, लेकिन बच्चे भी तो इसी देश के हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो हम गर्व तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी होती है। और जहां तक बच्चों की बात है और बड़ों की भी बात है, तो हमारे देश में आज बहुत से नई नई ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद से कुछ सालों के अंतर्गत बहुत बढ़िया हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारा देश बदला नहीं है, बहुत से चेंजेस हुए हैं हमारे देश में, हमारे भारत में। पर कहीं ना कहीं अभी भी आज के समय में भी एक जो दिक्कत नजर आती है कहीं ना कहीं, वो है रिसेशन की। जॉब्स बन रही हैं नई नई, लेकिन आज के समय में भी जो यंगस्टर है, जो युवा है, जो छात्र है, कहीं ना कहीं उसकी मांगे नहीं सुनी जा रही। शायद से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक जो सिस्टम है और जो छात्र हैं, उसके बीच में एक कनेक्ट उस तरीके का नहीं है। हमें बस उस पर ही ध्यान देना है, और बाकी तो हमारा भारत आगे बढ़ ही रहा है। जी, ठीक बात है। अनिल सिंह की तरफ जाएंगे। अनिल सिंह, अभी जो कुल मिलाकर ये देखा गया है कि जितने भी हाल के आंदोलन हुए हैं, जंतर मंतर से लेकर अभी हमीरपुर में छोटे छोटे बच्चे, जगह जगह उत्तराखंड से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बहुत सारी तस्वीरें इतनी आ रही हैं और बच्चे तिरंगा लेकर अपने हक हकूक की बात कर रहे हैं। कई जगह उन्हें धमकाया जा रहा है, कई जगह उनके मुद्दे को ही खारिज किया जा रहा है, कई जगह उन पर दबाव डाल के बयान बदलवा दिए जा रहे हैं। और राजनीतिक दल इस बात को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं कि साहब तिरंगा पर इनका कॉपीराइट है, राष्ट्रगान पर इनका कॉपीराइट है। अनिल सिंह, देखिए, बहुत स्पष्ट। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम इस पूरे मुद्दे को लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या आम जनता की समस्या को लेकर के चला रहे हैं। और अभी मैं डिबेट सुन रहा हूं कि पूरे जो सिस्टम को है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। चाहे आपने देखा होगा, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे हमीरपुर हो, तिरंगे को लेकर के निकले लोग तो सरकार से अपनी डिमांड न रखें। सरकार अपने हिसाब से पूरे लोकतंत्र को, पूरे देश को, पूरी व्यवस्था को चलाना चाहती है। पुलिसिया कार्रवाई के दम पर जो है सारी व्यवस्था को जो है अपने हिसाब से मन मुताबिक चलाना चाहती है। हम सरकार से यही कहेंगे कि आप तिरंगा यात्रा निकालिए, हम भी इसी देश के हैं और हम लोग भी तिरंगा के समर्थन में हैं। लेकिन अगर कोई तिरंगा लेकर के जा रहा है तो कम से कम सरकार को समझना चाहिए, जो संवेदनहीन लोग हैं, जो अधिकारी कर्मचारी, उनको बुला करके एक संवाद स्थापित करना चाहिए कि आखिर इनके मुद्दे क्या है, इनको हल कैसे किया जाए। इसका कोई रास्ता नहीं, लाठी के दम पर चीजों को जो है दबाया जा रहा है। अगर सरकार, आपको बता दें, पिछले मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस के दम पर चल रही है, टोटल पुलिस के दम पे सरकार चल रही है। अगर आप तिरंगा यात्रा, अभी मैं कल लखनऊ में था माध्यमिक शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर, तो वहां से कहा जाता है कि धारा 144 है। आप समझिए कि जब धारा 144 लगी हुई है पूरे देश में,
तो तिरंगा यात्रा कैसे निकलेगी? 10 लोग साधारण व्यक्ति नहीं चल सकते, लेकिन तिरंगे को लेकर के जा सकते हैं। जाए, बिल्कुल, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए हमारे देश के कई नौजवान जो है अपने आप को आहूत किए हैं। तो हम तिरंगे को हमेशा से सम्मान में रखते आए और रखते भी रहेंगे। लेकिन तिरंगे के नाम पर देश के अहम मुद्दे को, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के लिए बहुत जरूरी है, उसको भटका देना ये सरकार जो है इस मुहिम में नहीं, बहुत तेजी से और भाई अब ये जब अभी तिरंगा यात्रा चलाएंगे तो इसमें अभी कोई रोजगार अनिल नहीं, सिंह कोई शिक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अनिल सिंह, अभी डॉक्टर रत्ना पांडे ने जो तिरंगे का जो तीसरा मोटिव है, उसके पीछे जो निहित है, वो आम लोगों के बारे में बताया ना, कि वो आम लोग हमारे आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि भाई हमारे आपके हक हकूक का वो झंडा है, हम उसके नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप किसी के नीचे सुरक्षित नहीं। आप समझिए कि जिस भगवान को लोग पूछते हैं, जिसके लिए मत लाइए भगवान वाला प्रकरण मत लाइए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चंदा खा करके भगवान को प्रणाम करिए और भगवान को चर्चा में मत लाइए। मैं माफी चाह रहा हूँ। आज छात्रों पे चर्चा रखिए, आज तिरंगे पे चर्चा रखिए, देश पर बात करिए, क्योंकि जैसे भगवान का मसला आता तो मेरे भगवान तेरे भगवान, फिर वो डिरेल हो जाता। मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा, कोई पीड़ित व्यक्ति तिरंगे के साथ जा रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए, कि कम से कम उसने तिरंगे को अपना अस्तित्व समझ करके अपने अधिकार को अगर आपके पास लेके जा रहा है तो उसको बाकायदा सुनना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसका हल कैसे निकलेगा उस पर विचार करना। कोई विचार नहीं, लाठी लेकर दौड़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हितेश कौशिक के पास जाएंगे अनिल भाई, हितेश कौशिक के पास जाएंगे, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं दिल्ली के। हितेश भाई, कुल मिलाकर बहुत सारी देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, अगर दृष्टि पूरे देश के लोग, आपको बता दें कि तिरंगे के नाम पर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, ठीक है, गुमराह करने ठीक में है, सफल भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन तिरंगा की आन बान शान इस पूरे देश के लोग बरकरार रखें, वो आगे भी रहेंगे। तिरंगा हमारी आन बान शान है। हितेश भाई, अपने स्तर से हर हितेश भाई के पास जाते हैं। ठीक, अनिल ठीक है, अनिल ओके, अनिल मैं हितेश के पास जा रहा हूँ। हितेश, ये बताइए कि तमाम जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही, खटीमा से तस्वीर आ रही है भाई साहब, उनको एक्सपायरी भोजन दिया जा रहा है, कहीं किताबें नहीं, बच्चे की दृष्टिबाधित बच्चों की किताबें नहीं, कहीं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए रास्ते नहीं हैं। इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, एक अभिभावक संगठन के तौर पर कैसे आप देख रहे हैं इसको? अनम्यूट करिए, हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। हितेश, अनम्यूट करिए प्लीज, आप ऑडिबल नहीं है। नहीं, आवाज नहीं हम तक पहुंच रही है। हेलो, हाँ बोलिए 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 प्लीज। मैं कह रहा हूँ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? जब हमारे नेता हाथ में तिरंगा लेकर निकलते हैं तो उसे तो बताया जाता है कि ये बड़े ही स्वतंत्रता सेनानी है, देश के जो भी है, और जब बच्चे लेकर के निकलते हैं तो उनको, उनकी आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है, लाठी से मारा जाता है। तो ये समझ से परे है, दोहरा मापदंड है हमारे देश के अंदर ना। जब हमारे देश का जैन जी लोग जंतर मंतर पर बैठा था तो वहां पर जो लाठियां थी उसके आगे हमने देखा कीलें लगी हुई थी, जो लोगों को वाटर कैनन चलाए गए उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहां तक कि पैलेट गन से उनके ऊपर वार किया गया। और अभी त्यागी जी कह रहे थे कि देश का सम्मान कर रहे हैं, हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगा लेकर के जा रहे हैं। भाई आप भी तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो जो 52 साल आपने तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पे, तब वो सम्मान कहाँ चला गया था? अरे भाई, त्यागी जी भी कह रहे हैं कि जहां आप जहां डंडे चलने की बात कर रहे हैं, त्यागी जी कह रहे हैं वहां डंडे इसलिए चले क्योंकि गुंडे थे वहां जंतर मंतर पे। गुंडे इनकी नजर में हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था। त्यागी जी में आऊंगा, त्यागी जी में आऊंगा। सत्तारूढ़ पार्टी से उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने मांगा रोजगार, उन्होंने पेपर लीक के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कोई भी आया, उन्होंने सबसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी बच्चों ने। फिर उसके बाद सोनम वांगचुक उससे जुड़े, देश के और भी अन्य पार्टियों के लोग भी उनसे जुड़े, उनको समर्थन मिला और इस आंदोलन ने एक बहुत ही बड़ा रूप ले लिया था। इसके बाद देश भर से तमाम तस्वीरें आ रही, छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे अपना हक हुकूक मांग रहे हैं। एक अभिभावक के तौर पर तमाम अभिभावक भी उनके साथ में हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? वो तो ठीक है, राजनीति संसद में भी हो रही, बाहर भी हो रही, वो चल रहा अपनी जगह, लेकिन ये तस्वीरें मेरी दृष्टिकोण में बहुत सुखद तस्वीरें हैं कि कम से कम जो समस्या थी, जो नासूर था, वो बाहर निकल रहा है।
सर नासूर तो बाहर निकल रहा है, लेकिन इस पैलेट गन से, डंडे से उस सवाल को ही दबाया जा रहा है। ये तानाशाही है सरकार की। अब त्यागी साहब कह रहे थे हमारी सरकार संवेदनशील है। अरे भाई कहाँ गई आपकी संवेदनशीलता? बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके आप उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, बच्चों की रील बनवा रहे हैं, 14-15 साल के बच्चों से माफी मंगवा रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये कहाँ से तर्कसंगत दिखाई दे रहा है? ठीक है हितेश भाई, महेंद्र सिंह की तरफ जाएंगे, चूंकि पूरा लगभग काफ़ी समय हो गया उनकी तरफ नहीं जा पाए। महेंद्र सिंह, अब इतनी देर की डिबेट आपने सुनी, छात्रों का भी पक्ष रखा, हालांकि अभी एक छात्र शामिल नहीं हो पाए, अमित हमारे साथ में है, उनको अब आपके बाद में लेंगे। अमित, मैं आऊँगा आपके पास। महेंद्र सिंह जी, तिरंगे को लेकर दो मापदंड कैसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तिरंगे के को लेकर के बिल्कुल एक ही मापदंड होना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि दो मापदंड हैं कि हमारा तिरंगा है तो हम देशभक्त हैं, आप तिरंगा लेके जा रहे हैं तो आप देशभक्त नहीं हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा। और जिस तरीके से छात्र, जेन जी, जेन अल्फा, अभी थोड़े दिनों में जेन बीटा भी आ जाएगा। तो ये एक सुखद तस्वीरें हैं। मैं तो मान रहा हूँ कि ये असली आजादी यही है कि अपनी बात कहने की जो आजादी होनी चाहिए ना, सोसाइटी इवॉल्व कर रही है। बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि ऐसे सुनवाई होती नहीं। अब जेन अल्फा को मारिए, आप हाथ चल सके तो चलाइए, नहीं चला पाएंगे। तो ये जरूरी है, क्योंकि अगर बड़े प्रदर्शन करते हैं तो वहां तो आप डंडा, लाठी, पायलट गन सब कुछ कर सकते हैं। मारिए बच्चों, देखते हैं कैसे किसके अंदर हिम्मत है मारने की। तो यही एक तरीका बचा है, और ये बच्चों ने बिल्कुल सही तरीका निकाला है कि अब मासूम बच्चे आपको शर्मिंदा करेंगे कि जी अंकल जी, आप जिस गाड़ी से जाते हो, सरकार ने आपको सिविल सर्वेंट बनाया है, लेकिन आप जाते हो बड़ी अच्छी गाड़ियों से, आप जाते हो, आपके चारों तरफ नौकर चाकर सब होते हैं। हमारी छोटी सी मांग तो सुन लो। हमारे लिए सड़क नहीं है, हमारे लिए जो मिड डे मील आ रहा है उसकी क्वालिटी तो देख लो एक बार। एक बच्ची कह रही थी महेंद्र भाई, एक बच्ची कह रही थी कि आपके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अफसर बना दोगे, लेकिन हम लोग गांव के बच्चे थोड़ा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि चलो कोई छोटी मोटी नौकरी हमें मिल जाए। ये सवाल कर रही छोटी सी बच्ची। बिल्कुल बिल्कुल, वो इनको एहसास है, क्योंकि अब देखिए इंटरनेट के यही बड़े फायदे हैं। इंटरनेट आने की वजह से जागरूकता बढ़ी है, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता था वो बढ़ा है, लोगों तक, बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही, और इंफॉर्मेशन ही ताकत है। तो अब वो बच्चों ने भी देखा है कि जंतर मंतर पर किस तरीके से बच्चों ने प्रदर्शन किया, उनके अंदर भी एक जागरूकता है कि अरे मेरे यहाँ तो इस तरीके की समस्याएं हैं, टॉयलेट नहीं है, क्या हम भी बात कर सकते हैं? क्या उन्होंने भी बात की? फतेहपुर का मामला हो, चाहे हमीरपुर का मामला हो, चाहे राजस्थान में बहुत सारी जगहों पर हुए, बहुत जगह, उत्तराखंड में 2-3 मामले आ चुके, उत्तराखंड में 2-3 मामले। बिल्कुल। तो ये जो हमारी जनरेशन ये जो नहीं कर पाई, ये जो नहीं बोल पाते हैं, आप देखिए कहीं पर भी समस्याएं हर जगह हैं। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कुछ बेसिक समस्याएं होती हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है। और महेंद्र सिंह, हमारा और आपका काम भी ये बच्चे करने लगे हैं, अब ये वॉक थ्रू भी करने लगे हैं, अब ये बयान भी लेने लगे हैं, तो हमारे आपकी भूमिका भी खत्म है। ये मान लीजिए, हमको आपको अपने गिरबान में झांकना होगा। क्योंकि दुर्गेन जी, हम आपने अनिल प्लीज महेंद्र सिंह को बोलने दिया। अनिल सिंह, महेंद्र सिंह को बोलिए। हम आपने यानी कि मीडिया ने अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहे हैं, और इसलिए इनको, जेनजी को, जेन अल्फा को आना पड़ रहा है कि भाई देखे, अब हम आपके भरोसे नहीं रह सकते। अगर सड़क में, आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, मानसून चल रहा है, मानसून में आप देखिए हर शहर, हर स्मार्ट सिटी डूबा पड़ा है। बाकी शहरों को तो छोड़ दीजिए, हर स्मार्ट शहर डूबा पड़ा है, और कोई मिलेनियल्स, कोई जेन एक्स, कोई जेन वाई कुछ नहीं कर रहा है, नहीं डाल रहा वीडियो, मीडिया भी नहीं डाल रही वीडियो। तो जेन अल्फा और जेन जी को तो आना ही पड़ेगा ना। तो ये आ रहे हैं, ये बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं। अब उनके पेरेंट्स, मीडिया ये चीजें नहीं कर पा रहे। मीडिया को जो करना चाहिए था, मीडिया को जो खिंचाई करनी चाहिए, सरकार की काम ही है सरकार की खिंचाई करना, और उन चीजों से उन आईना दिखाना कि ये देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। मीडिया यही करता था, लेकिन अब मीडिया अगर नहीं कर रहा है तो कहाँ जाएंगे वो? इंटरनेट आ गया तो वो खुद अपना बनाना शुरू किया, या उन्होंने देख लिया है कि साहब डीएम, एसपी, एसएसपी इनके यहाँ जाना चाहिए, ये सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो वहां पहुंच गए लेकर के बच्चे। अब अगर आप उनकी बात को नहीं सुनोगे,
तो फिर दिक्कत होनी शुरू होगी। लेकिन अब सरकारों को, कम से कम अधिकारियों को इतनी तो नैतिकता आएगी अंदर, या इतनी तो शर्म आएगी कि उन छोटे छोटे मासूम बच्चे जो शायद अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पाते हैं, वो बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ तमाम स्कूलों के सामने वो बच्चे बैठ रहे हैं कि हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं, हमारे यहाँ आपके टॉयलेट गंदे रहते हैं, या सफाई नहीं होती है, या तमाम और जो किताबें नहीं मिल रही हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं ढंग से, या 2 या 3 टीचर होने चाहिए, एक ही टीचर है। अब ये जब समस्याओं को ये बच्चे कह रहे हैं तो देश क्या दुनिया भर में ये तस्वीरें जा रही हैं। ये सिर्फ यहाँ ही, अब इंटरनेट के जमाने में एक जगह नहीं रहती, ये दुनिया भर में चीजें जा रही हैं और लोग देख रहे हैं। तमाम जो फंड है, फंड की कमी नहीं है, तमाम फंड है उसका कितना दुरुपयोग होता है, छोटी छोटी समस्याओं को नहीं हल कर पाते हैं। अब आप सोचिए, कहीं सड़कों को ही ले लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट करना, सड़कों को ले लीजिए, दावे होते हैं कि ये सड़कें 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल चलेंगे। गड्ढे देख लीजिए, अभी 1.5 साल बने हुए, 6 महीने पहले के बने हुए हाईवेज, 13 दिन, तमाम सड़कें 13 दिन, 15 दिन जमाने में बच्चों ने कमाल तो कर दिया। नरेंद्र मोदी को भी सोशल मीडिया पे ला दिया है। नरेंद्र मोदी अब खुद भी रील बनाने लगे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है। वो कह रहे हैं रील से बहुत तरक्की हो रही, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि रील सबसे बड़ा नशा है। तो नेता अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अमित के पास जाएंगे। अमित यादव हमारे साथ हैं। बहुत संक्षिप्त में अमित, चूंकि ज्यादा वक्त नहीं भी, अवनीश जी से एक जवाब लेना है तो मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तिरंगे पे हमारे सारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं। तो मैं कुछ यूं कि कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की यान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। और आज 12 अगस्त 2026 है। 12 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी जी ने इस देश में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया था, तब इस देश के नौजवानों ने, युवाओं ने, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय रहा हो, देश के तमाम विश्वविद्यालयों से छात्रों ने महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, उसमें हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शहीद लाल पदमदर, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले से आते थे और बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र थे, उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर जब वो विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से कचहरी के लिए निकले, तो उस समय यहाँ के डीएम वित्सन थे और उन्होंने उनके सीने पे फायरिंग की और आज ही के दिन वो शहीद हुए थे। आज सुबह हम लोगों ने छात्र संघ गेट से कचहरी तक हम लोगों ने मार्च किया, तो हम उनको भी याद करना चाहते हैं। हमारे कई सारे पैनलिस्ट के साथी बैठे थे, जंतर मंतर पे चर्चा हुई, तमाम चीजों पे चर्चा हुई। मैं एक मुख्य मुद्दा जो हमारे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विगत 10 जुलाई से छात्र यहाँ क्रमिक अनशन पे हैं। आज आंदोलन का सर 33वां दिन है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव एक अवैध कुलपति है। उनके जो पति हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और कहा जाता है कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश में 52 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन इन 52 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धुलुपुड़ी हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति जो भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट कुलपति सर 2005 के बाद इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं, समाप्त करिए अमित। मैं जल्दी से चर्चा करूंगा इस पर, मैं वादा करता हूं आज की मैं जल्दी इस पर चर्चा करूंगा। आप समाप्त करिए जल्दी से। तिरंगे की आन बान शान के बारे में कहा, और जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में हमारे तमाम छात्र तिरंगा लेकर गए, शहीद भी हुए, तो आज हम उनको नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अवनीश त्यागी, इसको इस तरह नहीं देख सकते क्या? अमित मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं जल्दी आपको जरूर आमंत्रित करूँगा। अवनीश त्यागी, हम क्या इसको इस तरह नहीं देख सकते कि समस्याएं इतनी तेजी से निकल रही कि बड़ा आसान हो गया सिस्टम को इन्हें परख पाना, क्योंकि उसके लिए अलग तंत्र लगाना पड़ता। अब तो खुद ही खुद आ रही, अब तो बैठिए और हल करना शुरू कीजिए। अवनीश त्यागी, अनम्यूट करिए प्लीज। त्यागी जी, त्यागी जी आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट करिए। नहीं, आवाज नहीं मिल रही। हेलो, बोलिए बोलिए। देखिए चौहान साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था
कि आपने पहले कहा कि देखिए समस्याएं होती हैं, समस्याएं खत्म नहीं है, समस्याओं का समाधान का प्रयास जारी। और आपने जिस तरह से मेरी बात को कहा कि मैंने कहा कि गुंडे थे वे जेएनजी वाले, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कुछ उसमें गुंडे घुस गए थे, कुछ उसमें गुंडे घुस गए थे, जो छात्र थे उनसे बात हुई, मैंने कहा कुछ गुंडे घुस गए थे, सारों को मैंने भी नहीं कहा। सुनिए नहीं, आप तब तक पर अमल हुआ, और ये लोकतांत्रिक देश है। 5 साल में जनता को मिलता है अधिकार, अगर उनके मनोनुकूल सरकार नहीं होती तो बदलती है। और भारत की जनता लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व है, कई पार्टियों को घर बैठा चुकी है, जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते थे उन्हें घर बैठा चुकी है। अगर किसी का काम पसंद नहीं आएगा तो निश्चित रूप से जानिए जनता उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है, वो चाहे कोई पार्टी। धन्यवाद। छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड की रत्ना जी। बहुत सारे लोगों को बैठा चुकी है जनता, मैं कह रहा हूं, बैठा चुकी है, इसीलिए आज बहुत सतर्क रह के सरकारें काम करती हैं, अवैध रूप से नहीं। अब सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू होना चाहिए, नकारात्मक राजनीति का नहीं। जनता की कितनी सेवा हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इसका सदन के भीतर भी बात होनी चाहिए। धन्यवाद अवनीश जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब मेरे पास वक्त नहीं, 10 सेकंड की टिप्पणी रत्ना जी। रत्ना जी जल्दी से बोलिए, अनम्यूट करिए रत्ना जी जल्दी से। जो खुद अवैध सरकार का मुखिया बना बैठा है, वो सरकार की नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा। ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड फैक्ट्री ना हो तो 4 वोट ना मिलेंगे। कैसे आसाम में जीते, कैसे कलकत्ता में जीते, और एसआईआर अब तक कितने आदमी लोगों के नाम काट चुका है असंवैधानिक तरीके से। है हिम्मत बताने की, ना सरकार बने तो सांसद खरीद के पार्टी तोड़ दो, उससे ना बने तो सरकार ही खरीद लो, चुनी हुई सरकार खरीद लो। ये नैतिकता बताएंगे? ये राजनीति कर रहे हैं, चंदा चोर, चढ़ावा चोर, पार्टी चोर, सीट चोर और सांसद चोर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय यही है, हम तो इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जैसा महेंद्र सिंह ने कहा कि ये तस्वीरें बहुत सुखद और आह्लादित करने वाली हैं कि गांव-गांव से, छोटे छोटे स्कूलों से छोटे छोटे बच्चे निकल पड़े हैं। अपनी छोटी छोटी समस्याएं, जिन्हें हम बहुत छोटा समझते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं सरकारों से, जैसा अवनीश त्यागी ने कहा कि अब सरकारों को बहुत संभल कर काम करना चाहिए, और कर भी रही हैं। तो मैं इस मंच से एक बार फिर निवेदन करता हूं सरकारों से कि जो ये अफसर हैं, ये जो कुछ लिख कर दे दें, ये जो कुछ बता दें, उसके फेर में मत आना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ने कहा कि एक सबसे बड़ी पार्टी, इशारा कांग्रेस की तरफ था, उसको घर बैठा दिया है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।